राम राम दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक यादव जी की पंडित जी ने 12 इंच की चोटी उखाड़कर फेंक दी। कितनी शर्म की बात है, कितनी घिनौनी बात है कि एक ब्राह्मण एक पिछड़ी जात के साथ कितनी घिनौनी हरकत कर रहा है। और इसके बाद रोहित यादव एफआईआर करने के लिए पुलिस थाने में जाते हैं तो पुलिस ने कहते हैं इस चोटी को कूड़ा करकट में डाल दो। वाह पुलिस वाह, क्या हमारे रीवा जिला की पुलिस है। भ्रष्टाचारियों में तो हद पार कर दी। ये कहते हैं डिप्टी सीएम माननीय राजेंद्र शुक्ला जी का शहर है। बड़ी शर्म की बात आ रही है शुक्ला जी कि आपके रीवा जिले में इस तरह से हरकतें हो रही हैं। एक ब्राह्मण समाज एक पिछड़ी जातियों के साथ इस तरह से शर्मनाक चीजें कर रहा है। बड़ी शर्म की बात है कि हमारे रीवा जिला में ऐसे ऐसे लोग भी हैं। हमारे राजेंद्र शुक्ला जी के जिले में, जहां हमारे राजेंद्र शुक्ला जी एक डिप्टी सीएम के नाम से जाने जाते हैं, आज उनके जिले में इस तरह की शर्मनाक घटनाएं घट रही हैं और कोई बोलने वाला नहीं है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। यहां तक कि पुलिस भी उसकी चोटी को कूड़ा करकट में डालवा रही है। वाह पुलिस भाई वाह। आज मैं ब्राह्मणवादियों से पूछना चाहती हूं कि क्या इस दुनिया में, इस भारत में सिर्फ हर काम करने के लिए आप ही को हक है? किस ग्रंथ में लिखा है, किस वेद में लिखा है कि सिर्फ कथा ब्राह्मण कर सकते हैं, सिर्फ भागवत ब्राह्मण कर सकते हैं, सिर्फ पूजा पाठ ब्राह्मण कर सकते हैं, सिर्फ भीख भाग ब्राह्मण मांग सकते हैं? ये कहां लिखा है? अगर भीख मांगना, कथा पूजा करना, भागवत रामायण बांचना आपका काम था तो फिर आपने मांस मदिरा क्यों खाना शुरू कर दिया? ये दीपक पांडे जी ने मदिरा के नशे में धुत होकर रोहित यादव जी की 12 इंच की चोटी उखाड़कर फेंक देते हैं और कहता है कि अगर इस चोटी को हम ना उखाड़े तो तुम कल कथा भी कहना शुरू कर दोगी। तो अरे ब्राह्मणवादियों, अरे दीपक पांडे जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि यह भारत देश आपके बाप की बपौती है क्या? इस तरह से हरकतें आप कर रहे हो। मत भूलो इसी देश में सारी जनता रह रही है। जितना हक आपको जीने का है उतना ही हक दलित समाज, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी सभी लोगों को जीने का हक है। ये मत भूलो। तुम आज एक यादव की चोटी उखाड़े हो ना, कल सारे यादव, सारी जातियां लग के तुम्हारी चोटी उखाड़ कर फेंक देंगे और तुम्हारी औकात पता लगा देंगे कि तुम कितने पानी के हो। ये मत भूलो तुम। शर्म नहीं आती है? ये हिंदू धर्म बनाने चले हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने चले हैं। यही हिंदू राष्ट्र है? मैं राजेंद्र शुक्ला जी आपसे पूछना चाहती हूं, यही हिंदू राष्ट्र है? अरे शर्म नहीं आ रही है? आपस में लड़े मरे जा रहे हैं। अभी हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा था, अब ब्राह्मण, ओबीसी, एसटी एससी को लड़ाया जा रहा। अरे सुधर जाओ ब्राह्मणवादियों, अभी तुमने औकात नहीं देखी है। अपने आप तुमको अपनी औकात पता लग जाएगी। बड़े शर्म की बात आती है कि पुलिस भी साथ नहीं दे रही है। पुलिस भी उन्हीं घटिया लोगों का साथ दे रही है जो इस तरह से हरकतें कर रही है। अरे शर्म करो हमारे देश की पुलिस, हमारी इस रीवा जिले की पुलिस, शर्म करो। किसी की चोटी उखाड़ी जा रही है और हमारे पुलिस भाई साहब बोलते हैं कि इसको कूड़ा करकट में डाल दो। वाह पुलिस वाह, क्या गजब की पुलिस है। सेवा करने आए हमारे भारत देश के, हमारे नगर नागरिकों की, लोगों की, जनता की। यही सेवा है आप लोगों की।
हम तो सभी लोगों से कहना चाहती हूँ, जितने भी ओबीसी पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजातियां हैं, ऐसे लोग जो दीपक पांडे ने चोटी उखाड़ा है, हम कहते हैं सभी लोग मिलकर इसकी भी चोटी उखाड़ कर फेंक दो। अपने आप सारे ब्राह्मण सुधर जाएंगे। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जितने आप डरोगे इतनी आपको डराने की कोशिश करते रहेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देना सीखो, ये अपने आप सुधर जाएंगे। इनके बाप की बपौती नहीं है भारत देश, हमारे नागरिकों का देश है। मैं राजन शुक्ला जी से फिर से एक बार विनम्र अनुरोध करना चाहती हूं कि जो ये घटना हमारा रीवा जिले में घटी है, उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। और जो ये पुलिसकर्मियों ने इस तरह से हरकतें की हैं, उसकी 12 इंच की चोटी को गड्ढे में डलवाने की बात कही जा रही है, उस पर भी कार्रवाई की जाए। ये हमारे हिंदू राष्ट्र के मान सम्मान की बात है, हमारे धर्म के मान सम्मान की बात है। चोटी रखना किसी एक के बाप की बपौती नहीं है। हम सब चोटी रख सकते हैं, हम सब कथा कह सकते हैं, हम सब भागवत कह सकते हैं, हम सब हिंदू पुराण कह सकते हैं। ये तुम्हारे बाप की बपौती नहीं है कि बाप की बपौती है। समझ गए? मैं सभी लोगों से अनुरोध करना चाहती हूं, हाथ जोड़कर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए। इस रोहित यादव के किए हुए इस शर्मनाक घटना को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि जन जन लोगों तक ये आवाज पहुंचे। ये हम लोगों की के साथ बहुत बड़ा अपमान किया गया है। किसी की चोटी उखाड़कर उसको सम्मान नहीं दिया गया है, उसके इज्जत से अपमान किया गया है। हम लोगों का अपमान किया गया है। एक व्यक्ति की चोटी उखाड़ी गई है तो उसी बस का अपमान नहीं हुआ है, हमारे सभी ओबीसी पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जातियों का अपमान किया गया है। इसलिए इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। धन्यवाद दोस्तों।